दोस्तों, हम सभी एक दूसरे को देखकर यही सोचते रहते हैं कि मुझसे सुखी तो वो है, उसके पास धन दौलत है, घर है, परिवार है, वो कितना खुश है और मेरे पास तो सिर्फ दुख ही दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसी विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां धनी और गरीब दोनों ही लोग रहते हैं। यहाँ एक तरफ एक बड़ा और आलीशान घर है जिसे देखकर हर कोई अचंभित होता है, और दूसरी तरफ एक साधारण झुग्गी जहाँ जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह जानना है कि असल जिंदगी में सुखी कौन है, अमीर विजय या गरीब रमेश। विजय एक बड़ा उद्योगपति था। उसके पास एक विशाल हवेली, शानदार गाड़ियां और एक बड़ा बैंक बैलेंस था। उसकी हवेली में हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं थी, स्विमिंग पूल, जिम और एक आलीशान बगीचा। विजय की दिनचर्या में एक ही बात होती थी, व्यापार। उसकी सुबह का आगाज बिजनेस मीटिंग से होता था और शाम को वह अपने निवेशों की समीक्षा करता था। लोग उसके ऐश्वर्य और समृद्धि की बात करते थे। विजय की जीवन शैली को हर कोई लोहा मानता था, लेकिन विजय के जीवन में एक कमी थी, मानसिक शांति की कमी। उसे अक्सर तनाव और चिंता रहती थी। व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा और धन की बढ़ती हुई अपेक्षाओं ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर रखा था। विजय का जीवन बाहरी तौर पर भले ही सुखद लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की शांति और संतोष कहीं खो चुके थे। उसने अपने परिवार को भी समय नहीं दिया और हमेशा धन और संपत्ति की दौड़ में भागता रहा। वहीं गांव के बाहरी हिस्से में एक साधारण झुग्गी में रमेश नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी झुग्गी छोटी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें रमेश के परिवार की खुशियां बसी हुई थी। रमेश के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसकी खुशियों की कोई कमी नहीं थी। वह दिन भर खेतों में काम करता था और शाम को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भोजन करता था। रमेश का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत संतोष और खुशी थी। उसे किसी चीज की शिकायत नहीं थी। उसने कभी भी धन की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि उसने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समेट लिया था। रमेश के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में शांति की झलक मिलती थी। उसकी सादगी और संतोष ने उसे मानसिक शांति प्रदान की थी, जो विजय के पास नहीं थी। एक दिन विजय ने सुना कि गांव के गरीब रमेश के पास जीवन की असली खुशियां हैं। उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि रमेश के पास ऐसा क्या है जो उसे खुशी दे रहा है। विजय ने तय किया कि वह रमेश से मिलने जाएगा। विजय ने अपनी महंगी गाड़ी में सवार होकर रमेश की झुग्गी की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रमेश अपने परिवार के साथ हंस खेल रहा था और एक साधारण भोजन कर रहा था। विजय ने नम्रता से कहा, रमेश, तुम्हारे पास तो बहुत ही साधारण जीवन है, लेकिन तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई साहब, खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, यह दिल की बात है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे परिवार की खुशी, साथ का प्यार और रोज की छोटी छोटी खुशियां हैं। यही मेरे जीवन की असली संपत्ति है। विजय ने यह सुनकर सोचा, क्या सचमुच जीवन में सुख इतनी साधारण बातों में छिपा है? विजय ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी की दौड़ में बहुत सारी बातें गंवा दी थी। विजय ने रमेश के शब्दों को दिल से सुना और महसूस किया कि उसके पास जितना भी धन था, वह सब उसके मानसिक शांति और संतोष की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। विजय ने अपने जीवन में बदलाव करने का निर्णय लिया।
उसने अपने व्यवसाय की अधिक जिम्मेदारियों को कम किया, परिवार को समय दिया और समाज के उत्थान में भागीदारी शुरू की। विजय ने अपने धन की एक बड़ी राशि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान की और जीवन की असली खुशियों को खोजने का प्रयास किया। विजय और रमेश की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असली सुख केवल बाहरी वस्तुओं या धन से नहीं मिलती। असली सुख तो दिल की संतोषजनकता, परिवार की खुशी और जीवन के छोटे छोटे सुखों में होता है। विजय ने अपने जीवन में धन की दौड़ को छोड़ा और रमेश की सादगी से सीखा कि असल में सुखी कौन है। रमेश के पास बहुत कम पैसे, लेकिन उसके पास एक अमूल्य संपत्ति थी, दिल में संतोष और सच्ची खुशी। विजय ने समझा कि खुशी की खोज बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। सच्चा सुख उन लोगों के लिए है जो जीवन की हर छोटी खुशी को महसूस करने का तरीका जानते हैं और जिनके दिल में संतोष और शांति का दीप जलता है। अरुण एक छोटे शहर का साधारण युवक था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना एक अच्छा और स्थिर जीवन जीना था। अरुण की सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। उसे अपने छोटे से कपड़े की दुकान पर जल्दी पहुंचना होता था, जहां वह अपने ग्राहकों से मिलने और व्यापार को संभालने में व्यस्त रहता था। अरुण की जिंदगी में संघर्ष और मेहनत का कोई अंत नहीं था। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि उसके प्रयास का परिणाम उतना बड़ा नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। एक दिन जब वह दुकान पर बैठा था, उसने एक ग्राहक को अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करते सुना। ग्राहक ने कहा कि वह बहुत प्रयास करने के बावजूद भी खुश नहीं है। अरुण को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद उसकी समस्याएं केवल उसके अपने नहीं हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी समान है। अक्सर जब अरुण घर लौटता तो उसकी पत्नी सीमा बच्चों को संभाल रही होती। सीमा की मुस्कान और उनकी प्यारी बातें अरुण को राहत देती थी, लेकिन उसकी भी अपनी समस्याएं थीं। सीमा के पास एक छोटा सा घर था और कभी-कभी उसे घर के कामों को संभालने में कठिनाई होती थी। एक दिन सीमा ने अरुण से कहा, अरुण, हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन हम खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अरुण ने सोचा कि क्या वे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं जो उन्हें खुशहाल बना सके। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक छुट्टी पर जाएंगे और कुछ समय एक साथ बिताएंगे। अरुण और सीमा ने एक छोटा सा गांव चुना, जहां वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर रह सके। गांव की शांति और सुंदरता ने उन्हें नया उत्साह दिया। वहां उन्होंने देखा कि लोग सादगी से जी रहे थे और उनकी खुशी का कोई अंत नहीं था। एक बूढ़े आदमी ने अरुण से कहा, सुख का मतलब केवल पैसा या भौतिक संपत्ति नहीं होता। सुख तो आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अरुण और सीमा ने गांव में समय बिताते हुए महसूस किया कि उनकी परेशानियां और चिंताएं कितनी छोटी थीं। गांव के लोग बिना किसी ऐश्वर्य के खुशी से जी रहे थे। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उन्होंने जीवन का पूरा आनंद लिया। इसी छुट्टी ने अरुण को यह समझने में मदद की कि शायद उसकी खुशी उसके भीतर की चीज है, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अरुण ने सोचा कि वे अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने अपने व्यापार को और अधिक ग्राहकों के लिए अनुकूल बनाने का निर्णय लिया और साथ ही परिवार के साथ अधिक समय बिताने का भी संकल्प किया। सीमा ने भी अपने जीवन में एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। उसने अपने शौक को नए रूप में अपनाया और खुद को नया उत्साह देने की कोशिश की। अभी तक की चिंताओं और समस्याओं के बावजूद अरुण और सीमा ने
अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। वे समझ गए कि असल सुख उन छोटी छोटी बातों में है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ महीनों बाद अरुण और सीमा ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में खुशहाली आई है। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखने लगे थे। अरुण ने अपने व्यापार में नई तकनीक और नवाचार को अपनाया और सीमा ने अपने शौक के जरिए नई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने जाना कि खुशी केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की स्थिति, आपके विचार और आपके दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। उनकी जीवन यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि असल में सुखी कौन है, यह किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता। सुख उस स्थिति की पहचान है जिसमें आप अपने जीवन को संतोष और खुशी के साथ जीते हैं। अरुण और सीमा की कहानी यह सिखाती है कि असल सुख बाहरी संसाधनों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आपके मन की स्थिति, आपकी दृष्टि और आपकी सोच पर निर्भर करता है। खुश रहने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझना और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना पड़ता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में कभी दुख न आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। यह दुख जब किसी के जीवन में आता है तो कुछ लोग उसका सामना करते हुए जल्द ही उभर जाते हैं, तो वहीं कुछ इस दुख के आते ही उसकी चिंता में घुलने लग जाते हैं। दुख के आने पर न सिर्फ व्यक्ति की परीक्षा होती है, बल्कि इसके आते ही आपको अपने और पराये का भी पता लग जाता है। एक बार दुख ने सुख से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें ही पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं जैसे मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। तो आइए दुख के असल मायने समझने के लिए सफलता के मंत्र को जानते हैं। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसीलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सा सब्र करना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली कहानी में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।